पर स्टार्टिंग से ही हमारे गुरुजनों ने बताया है, चूंकि मैं बार बार कहता हूं कि इंडिया में हमारे जस्सी भाई ने इस कारवां को शुरू किया था और उस समय कोई भी न वीडियो था न कोई ऑडियो था। साथ साथ हमारे यहाँ पर उपस्थित हमारे राजेंद्र भटकर साहब, उन्होंने भी इस कारवां को शुरू किया था। और मुझे याद है जब मैं 2020 में इस बिजनेस को ग्रैब किया था, इस यात्रा को मैंने शुरू किया था, तो उस समय कोई मीटिंग नहीं होती थी, कोई मीटिंग नहीं होता था, ना कोई वीडियो था ना कोई ऑडियो था, कोई कुछ नहीं था। सिर्फ ऑन पैसिव का एक मिशन विजन था, 2-3 वीडियो थे ऐश मुफारा के, वही इधर उधर घूमते थे। जस्सी भाई के साथ जो हम लोग बात करते थे उसको हम लोग ऑडियो रिकॉर्डिंग करके और टीम में भेजते थे। हमारे भटकर साहब जो उनसे बात होती थी उनका ऑडियो रिकॉर्डिंग हम लोग लोगों को भेजते थे, ताकि जो जितना भटकर साहब उस समय बोलते थे, जस्सी भाई बोलते थे, हम लोगों को समझ में नहीं आता था। तो हम लोग उतना ना बोल पाए, उसके लिए हम लोग टेक्निकल चीजें, टेक्नीशियन तो नहीं थे लेकिन टेक्निक चीजें इस्तेमाल करते थे। स्मार्ट बिजनेस में हम लोग हैं, तो ऑडियो रिकॉर्डिंग को भेज देते, ले भाई सुन ले, क्या ऑन पैसिव है समझ ले। तो ऐसे लोग उस समय विश्वास करके ऑन पैसिव में आए और वहां से कारवां शुरू हुआ। और स्पष्ट रूप से जस्सी भाई ने यहाँ पर, चाहे वो देवीलाल सर हो, मांगीराम सर हो, या हमारे भटकर साहब हो, जितने भी लीडर हैं, सब लोगों ने एक ही बात किया कि दोस्तों ये ऑन पैसिव एक एआई टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर का है। यहाँ पर आपको तब तक बर्दाश्त करना है जब तक ये कंपनी बन के तैयार ना हो जाए, तब तक आपको यहाँ पर बने रहना है। और तब तक आपको दूसरा कोई भी अपने जीवन यापन के लिए कोई भी काम करते रहना है। जब ऑन पैसिव स्टार्ट हो जाएगी, यहां से इनकम जब स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, न ही आपके आने वाली पीढ़ियों को कोई काम करने की आवश्यकता है। स्पष्ट रूप से पिछले 4 साल से यही बातें हर जगह दोहराई जा रही है। फिर भी हमारे बहुत सारे फाउंडर भाई बहन इस बात से आशंकित हैं, ये होगा कि नहीं होगा, क्या पता भाग जाएगा। तो ये जो आशंका थी लोगों के मन में, जो डर था, इस डर को भी हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा ने एक झटके में क्लियर कर दिया। कई लोग जो आप शुरू से ही ध्यान दीजिए, कई लोग बोलते थे अरे ये ऑन पैसिव बोल तो रहा है, इसका ऑफिस कहाँ है? तो कोलकाता में ऑफिस खुला। फिर बोला दैट ये तो छोटा सा ऑफिस है, इससे कुछ नहीं होने वाला। फिर बेंगलोर में ऑफिस खुला, बोला दैट ये बोल रहा है कि हम इंटरनेट पे राज करेंगे, छोटा सा ऑफिस लेके आया। तो फिर दोस्तों हमारा हैदराबाद में 1 लाख स्क्वायर फीट में हमारा ऑफिस खुला, उद्घाटन हुआ और 22 लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ उस ऑफिस में पहला कदम रखने के लिए। जिस ऑफिस का निर्माण हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा ने किया था, लेकिन वो अभी तक उस ऑफिस पर कदम भी नहीं रखे। सोचिए, उन्होंने हमारे 22 लोगों को वहां पर आने का अवसर दिया। उन्हीं 22 लोगों में आज हमारे बीच विराजमान है आदरणीय हमारे सबके मेंटोर राजेंद्र भटकर साहब। और बहुत सारे लीडरों ने उस समय जाकर के ऑफिस का भ्रमण किया, देखा, समझा कि ये जो बातें कही जा रही है एस मुफारा के द्वारा, क्या उसमें कितनी सच्चाई है कि हवा में बातें हो रही है। तो इन लोगों ने जाकर जब वहां से देखा, वहां से वीडियो भेजा, वहां से पिक्चर भेजा, तब हम लोगों ने ऑन पैसिव ऑफिस को देखा उनके निगाहों से। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आ गया इंडिया में, और उसका कारवां बढ़ते बढ़ते आज 7 लाख से 8 लाख हमारे संस्थापक सदस्य हिंदुस्तान में हो चुके हैं। बहुत सारे लोग बांग्लादेश में, बहुत सारे लोग नेपाल में, हमारे पाकिस्तान में भाई बहन, बहुत सारे लोग यहाँ पर उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। कब? जब ये 22 लोग वहां ऑफिस में गए तब। तो दोस्तों, जब कोई चीज आपको दिखाई नहीं देता है, तो आपके बीच का कोई लोग अगर उसको दिखाने का प्रयास करता है तो आपको समझ में आता है। ये इसको बोलते हैं पॉलिकन सिद्धांत। ये जो है ये पॉलिकन सिद्धांत है, यानी आप पढ़े भी होंगे, जब आप कोई किताब पढ़ते हैं तो पॉलिकन बर्ड होते हैं जो साइबेरिया में पाए जाते हैं, साइबेरियन बर्ड्स। तो यानी अगर एक चिड़िया कुछ कर रहा है तो उसको देख करके दूसरे चिड़िया भी वही फॉलो करते हैं। तो उसमें एक वाकया है कि
यहाँ पर इंडिया में बहुत सारे पॉलिकन बर्ड्स थे जो उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था। वो ऐसी चिड़िया की प्रजाति थी जो खाना पीना छोड़ दिया था और उनमें एक भ्रांति फैल गई थी कि अगर कोई भी इस झील का अगर मछली खाएगा तो वो मर जाएगा। उसी समय एक वैज्ञानिक ने अपना दिमाग लगाया और बाहर से एक उसी जात का, उसी जमात का, वैसे ही कलर का पक्षी लाया, इसको पॉलिकन बर्ड कहा जाता है, और उसको ला करके उनके बीच रखा गया। चूंकि वो वहां रहता था साइबेरिया में, तो वहां से वो मछली पकड़ने का काम शुरू किया हुआ था, खाने का। तो जब इंडिया में आया वो तो तुरंत खाना शुरू कर दिया। अब उसको देख करके दूसरे लोग भी खाना शुरू कर दिए, अरे ये तो खा रहा है, मर नहीं रहा है, चलो हम लोग भी खा लेते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे पक्षियों की जान बच गई। मैं ये बात आज इसलिए कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि यहाँ पर जितने भी 7 लाख 8 लाख लोगों ने जो अपॉर्चुनिटी ग्रैब किया था, उन लोगों का जीवन बचाने का काम इन 22 लोगों ने किया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये पॉलिकन बर्ड जो 22 लोग, हमारे मेंटोर लीडर ने जब ऑफिस का विजिट किया, उसी पॉलिकन बर्ड्स में हमारे सम्मानित आदरणीय हम सबके मेंटोर राजेंद्र भटकर साहब यहाँ पर मौजूद है। वो जब वहां सर देख करके आए और यहाँ पर लोगों को बताने लगे तो लोगों ने विश्वास किया और ये यात्रा चलते रहा। बार बार कहा जा रहा है यहाँ पर कि विश्वास कीजिए, जब ये स्टार्ट होगा तो आप अपने खानदान के आखिरी व्यक्ति होंगे जो नौकरी या बिजनेस कर रहे हैं। हेलो, दोनों बात समझिएगा। आप अपने खानदान के आखिरी व्यक्ति होंगे जो या तो बिजनेस कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, दोनों। इसलिए कि बिजनेस भी जो है उसमें हमारे सीईओ कहते हैं कि ऑन पैसिव इज द मदर ऑफ ऑल बिजनेस। एक एक पॉइंट को समझिए, हमारा कंपनी मदर ऑफ ऑल बिजनेस है, यानी दुनिया के जितने भी बिजनेस है उन सबका जननी होने जा रही है ऑन पैसिव। यानी मनुष्य की आवश्यकताएं जो भी आने वाले टाइम में या प्रेजेंट टाइम में है, वो सारी की सारी चीजें आपको ऑन पैसिव से मिलने वाला है। इवन आपको कॉफी चाहिए, समोसा चाहिए, वो भी ऑन पैसिव से मिलेगा। कपड़ा चाहिए, आपको फॉरेन टूर चाहिए, आपको प्रॉपर्टी खरीदना है, आपको कहीं हुलुलुलु जाना है, उसका टिकट लेना है, तो वो सब चीज यहाँ मिलने वाला है। आपको एजुकेशन चाहिए, यहाँ मिलेगा। आपको हेल्थ चाहिए, हेल्थ बढ़िया यहाँ पर मिलेगा। क्योंकि मैंने अभी 2-4 दिन पहले आप सबको बताया था कि डॉक्टर रे कुर्जबिल जो गूगल का एक वैज्ञानिक है, उन्होंने 1990 में ही ये स्टेटमेंट दिया था कि आने वाले 2030 तक मनुष्य अमरत्व को प्राप्त हो जाएगा, यानी मनुष्य मरेंगे ही नहीं, अमर हो जाएंगे। ये उनका स्टेटमेंट था और फुल प्रूफ स्टेटमेंट था कि एल्गोरिदम और नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक के माध्यम से इंसान जो है उनके ब्लड में ये नैनो रोबोटिक टेक्नोलॉजी इंजेक्ट किया जाएगा और जिससे उनका शरीर जो है वो खुद इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि उसमें इम्यूनिटी इतनी ज्यादा हो जाएंगी कि वो खुद से जितने भी हमारे वायरल डिजीज हैं उसको वो खुद से डिटेक्ट करेगा और खुद से उसका खात्मा करेगा। कोई एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है। ये आज तक के दुनिया में, इतिहास में मनुष्यों द्वारा खोजी गई अभी तक का सबसे बड़ा खोज होने जा रहा है दोस्तों। इवन कि इंडिया में स्टार्ट भी हो चुका है। मैंने आप सबको बताया था कि डॉक्टर अरबिंदो हॉस्पिटल जो है हैदराबाद में, आई केयर हॉस्पिटल है, जहां पर इसकी शुरुआत हो चुकी है। यानी उसके बारे में अभी बोलेंगे तो टाइम ज्यादा हो जाएगा। आप लोग मेरा वीडियो जाकर के देख सकते हैं। जो मेरा हेल्थ सेक्टर पर जो विशेषांक था उस पर मैंने पूरा विस्तृत बताया है। तो कहां जाना चाह रहे हैं हम लोग, कहां जाना है ये पहले पता होना चाहिए। तो आपको जो ये सफर, आपकी जो सफर है वो सुखमय और आनंददायक हो जाएगा दोस्तों।